आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक जितने भी युद्ध हुए थे इनके बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। तो आज इसी से रिलेटेड लगभग 100 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको यहाँ से 2 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाइडे स्पीच का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस। क्वेश्चन नंबर 3, हाइडे स्पीच का युद्ध में किसकी विजय हुई? हाइडे स्पीच के युद्ध में ऑप्शन ए सिकंदर की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी अशोक और अनंत पगनाम के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन बी अशोक की। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर अरबों ने सफल आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन डी सुबुक्तगीन। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? ऑप्शन सी 17 बार। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन बी 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध ऑप्शन सी 1191 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, तराइन के प्रथम युद्ध में किनकी विजय हुई? तराइन के प्रथम युद्ध में ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 16, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन डी 1192 में। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 18, तराइन के द्वितीय युद्ध में किनकी विजय हुई?
तराइन के द्वितीय युद्ध में ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 19, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? चंदावर का युद्ध ऑप्शन बी 1194 में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20, चंदावल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 21, चंदावर के युद्ध में किनकी विजय हुई? चंदावल के युद्ध में ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत का प्रथम युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत के प्रथम युद्ध में किनकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 25, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी 1527 में। क्वेश्चन नंबर 26, खानवा का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा। चंदेली का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदेली का युद्ध 1528 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, चंदेली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 30, चंदेली के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए बाबर की। क्वेश्चन नंबर 31, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी 1529 में। क्वेश्चन नंबर 32, घाघरा का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन डी बाबर और अफगान शासक। क्वेश्चन नंबर 33, घाघरा के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए बाबर की। क्वेश्चन नंबर 34, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1539 में। क्वेश्चन नंबर 35, चौसा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 36, चौसा के युद्ध में किनकी विजय हुई? चौसा के युद्ध में ऑप्शन ए शेरशाह सूरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 37, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 38, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 39, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में किनकी विजय हुई?
बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन बी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? सूर्यवंश के संस्थापक ऑप्शन बी शेरशाह सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी 1555 में। क्वेश्चन नंबर 43, सरहिंद का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? सरहिंद का युद्ध ऑप्शन सी हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, सरहिंद के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 45, किस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया? ऑप्शन बी सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 46, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी 1556 में। क्वेश्चन नंबर 47, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध ऑप्शन डी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किनकी विजय हुई? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 49, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1576 में। क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन बी अकबर और महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 51, हल्दी घाटी के युद्ध में किन शासक की विजय हुई थी? ऑप्शन ए अकबर की। क्वेश्चन नंबर 52, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1739 में। क्वेश्चन नंबर 53, करनाल के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन बी नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 54, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर कौन ले गया? ऑप्शन बी नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 55, मयूर सिंहासन का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण ऑप्शन डी शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1746 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन ए एक्सला सैपल की संधि। क्वेश्चन नंबर 58, द्वितीय
कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध ऑप्शन डी 1749 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 59, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन सी 1754 में। क्वेश्चन नंबर 60, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि। क्वेश्चन नंबर 61, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1756 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 62, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध ऑप्शन सी 1763 में समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 63, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन सी पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 64, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी 1757 में। क्वेश्चन नंबर 65, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन बी शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 66, प्लासी के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 67, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी 1760 में। क्वेश्चन नंबर 68, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 69, वांडीवास के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन सी अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 70, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन डी 1761 में। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध में किनकी विजय हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 72, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सदाशिवराव, विश्वासराव और शमशेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 73, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 74, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 75, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 76, बक्सर के युद्ध में किनकी विजय हुई?
बक्सर के युद्ध में ऑप्शन बी अंग्रेजों की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 77, बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 78, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब संपन्न हुआ? ऑप्शन डी 1765 में। क्वेश्चन नंबर 79, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके मध्य हुआ? ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 80, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुआ? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध ऑप्शन ए 1767 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक कौन थे? ऑप्शन ए हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? ऑप्शन ए मद्रास की संधि। क्वेश्चन नंबर 84, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1780 में। क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी मंगरौर की संधि 1784। क्वेश्चन नंबर 87, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी 1790 में। क्वेश्चन नंबर 88, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक कौन थे? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 89, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 90, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। क्वेश्चन नंबर 91, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1799 में। क्वेश्चन नंबर 92, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? ऑप्शन डी मैसूर की संधि 1799। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1775 में। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? प्रथम अंगल मराठा युद्ध, ऑप्शन ए सालबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 96, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी 1803 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 97, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली थे। क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी राजपुर घाट की संधि 1805। क्वेश्चन नंबर 99, तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी 1817 में। क्वेश्चन नंबर 100, तृतीय अंगल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन सी पुणे की संधि। प्रथम अंगल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1845 में। क्वेश्चन नंबर 102, प्रथम अंगल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 103, द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 1848 में। क्वेश्चन नंबर 104, द्वितीय अंगल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 105, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए भारत की। क्वेश्चन नंबर 106, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन बी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 107, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? ऑप्शन सी 1971 में। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। 108, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी 1999 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।